वेलकम बच्चों टू टीकेपी एकेडमी और मैं हूं आपका टीपू सर। तो आज हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो सीबीएसई और सेबा दोनों को हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई में तो ये आते ही हैं, सेबा ने जो सैंपल पेपर डाला है इस बार उसमें इस सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए करते हैं सॉल्व। HCF of 52 and 320, the HCF 26, 160, 13, this is 80। सो अब यहाँ देख सकते हो कि इनके बीच कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम करेंगे 2 2 4। द HCF इज 4 क्योंकि यही बस कॉमन फैक्टर्स हैं, है ना। बेहद आसान, लेकिन 80 पाने के लिए आसान, डिफिकल्ट, एवरेज, मॉडरेट सब कुछ करना होता है। ठीक है, सबको आसान बनाना होता है। So this is one of the questions which can be very important for you people. Next question is the HCF of 513 and 226. इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले ये सोचो कि 513 क्या 13 से डिविजिबल है? आंसर आएगा नो। क्या 26 से डिविजिबल है? द आंसर आएगा नो। तो फिर आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाते हैं? प्राइम हो जाते हैं, मतलब दोनों कॉमन फैक्टर्स में नहीं आएंगे, दोनों किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो इन दैट केस हम क्या कहेंगे कि इसकी HCF क्या होगी? 1। 0 तो HCF होता नहीं है, तो 1 होगा, तो इसका आंसर है 1। आप आसानी से ऑप्शन से भी गेस कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है टू डिसाइड और टू गेट द फैक्टर। तो 13 26 से आप ट्राई करना, 513 डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप इसको से फैक्टराइज भी करते तो आपको यहाँ क्या लेना होता? 1 ही लेना होता। तो अल्टीमेटली आपका जो HCF है वो 1 ही होता। ठीक है, किसी भी को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में जो कॉमन आता है वो 1 आता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको भी कोई टास्क दूंगा करने के लिए, ठीक है, आप जरूर करना। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स 1 to 10। ठीक है, आपको सारे नेचुरल नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर ढूंढना है। आपको डिविजिबल बाय मतलब क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है डिविडेंड, और डिविडेंड ढूंढने का मतलब आपको ढूंढना है LCM। ठीक है, तो आप 1 से लेके 10 तक का क्या ढूंढोगे? LCM ढूंढोगे। तो इसकी जो LCM आने वाली है वो क्या आएगी देखते हैं। चलो 2 से ऑप्ट करते हैं, ये 1 होगा, ये 3, ये 2, 5, 3, 7, 4, 9 और ये 5। चलिए अब देखिए फिर से 2 ले लेते हैं, क्योंकि देयर आर मल्टीपल ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ये 2 हो गया, दिस इज 9 एंड दिस इज 5। चलिए 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 से मल्टीपल नंबर्स डिविजिबल है, ये है। फिर ये 5 ही होगा, ये 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। आप देख सकते हैं 5 से 2 नंबर डिविजिबल है, तो ये ले लेते हैं 1, ये 7, ये 2, ये 3, ये 1। और कुछ कॉमन नहीं है, 7 2 3। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे LCM के लिए? 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। चलिए 60 लिख लेते हैं। 7 2 14, 14 3 42। मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 12, 6 4 24, 5 2 5 2 0। so the answer is 2520। आई रिपीट, आप क्या निकाल रहे हो? लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर मतलब जो सबसे छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड होगा 1 से लेके 10 तक। डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय मतलब हम कहीं ना कहीं डिविडेंड निकाल रहे हैं, और डिविडेंड के लिए वी जनरली फाइंड व्हाट? द LCM, और डिवाइजर के लिए वी फाइंड HCF। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगा। आपने इरेशनल नंबर्स प्रूफ किए होंगे कि इफ p डिवाइड सपोज लाइक k स्क्वायर तो p डिवाइड्स k, ये आपने करा होगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगा, ये कंसेप्चुअल है, आप जरूर रिप्लाई करना कमेंट बॉक्स पे। आई एम एक्सपेक्टिंग योर रिप्लाई, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है काफी आसान है। फिर से HCF ऑफ आपको निकालना है, फिर से HCF ही कहीं ना कहीं। तो HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब इसकी जो HCF है वो कहीं ना कहीं हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कैसे निकालोगे? तो HCF ऑफ 65 एंड 117, ये दोनों 13 से डिवाइड होंगे, 13 5 और 13 9 जा।
तो कहीं ना कहीं इसका एलसीएम क्या होगा, सॉरी एचसीएफ क्या होगा 13। सो 13 इक्वल्स टू 65 माइनस m minus this, so 65m is 130, so m is 2. Bingo, so we got the answer, m is 2. I repeat, HCF is expressed in the form of this, so HCF is expressed in the form of this. HCF किसका 65 and 117 जो कि आएगा 13. I hope you understood this, जो आएगा 13, ठीक है, जो 13 आएगा तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। फाइन, चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ x इज, थोड़ा ध्यान रखिएगा, हाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है या लाइक टाइपिंग एरर है, ये है x क्यूब वाई स्क्वायर जो आपका a है, और आपकी जो b है वो है x वाई क्यूब। बहुत कॉमन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये सेबा और सीबीएसई दोनों में आते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, HCF निकालना है। तो HCF के लिए हम हमेशा मिनिमम पावर देखते हैं, तो इन दोनों में मिनिमम पावर क्या है, x की मिनिमम पावर 1 और 3 में 1, y की पावर मिनिमम 2 और 3 में 2। अगर एलसीएम निकालना होता तो हम देखते मैक्सिमम पावर, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर में क्या आ जाना है, x की पावर 3 और y की पावर भी 3। तो दिस इज हाउ वी फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, और ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर पेपर में होता है, इतना तो आप कंसिडर कर ही सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इफ टू पॉजिटिव नंबर्स, ये अब आपका काम है, इसका आंसर आपको करना है। तो आपका आंसर क्या होगा, HCF निकालने के लिए मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर यहाँ पे क्या होने वाला है, P, यहाँ P की पावर 1 है और यहाँ 3 है, तो मिनिमम इज 1 पावर, Q की पावर मिनिमम 2 है, तो दिस इज द HCF। अगर इसकी LCM देखो तो क्या होगी, फिर से P क्यूब Q क्यूब, तो देख रहे हो ये है LCM और ये है HCF।